आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, ma'am. चिल्ड्रन, आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. 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 All of you open lesson 13. Lesson 13. क्या आप लोग लेसन को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि नहीं? जो पढ़ाने के बाद मेरे यस और नो? और आज की इस वीडियो में मैं आपको जैक एडिटर के बारे में फुल डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। जैक एडिटर हमको फ्री में आखिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी देखिए, फुल अभी डिटेल के साथ में आज के इस वीडियो के अंदर। तो गाइस सर, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अभी देखिए इस वीडियो किनके को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देख लेना। तो सभी लोगों से Ma'am, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू आए पहली बार Ma'am, you हैं, wrap- सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तुम्हारी आवाज आ रहा है। करते हैं और आपको हमारे जैक एडिटर के बारे में फुल डिटेल जब के साथ में उसको समझ बताते में आ हैं। तो जाए वैसे यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको जितने भी गन के स्किन देखने के लिए Ma'am, मिलते हैं, कौन जो सा चारों के चारों गन के स्किन हमारे आपको क्या बिल्कुल फ्री में परमानेंट मिलने वाले हैं 24 तारीख के दिन। ठीक है, 24 अप्रैल के दिन मैंने आपको इसके बारे में पहले से ही बता दिया है सब। और कहते हैं ये सारे गन के स्किन आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको उसका मिशन जो है तब करना पड़ेगा। Chinmay, you are the host. तो हेलो भाई, कैसे हो यार आप सब? आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल लोगों के ऊपर पे। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल। जो बोल रहे हैं प्लीज चुप हो जाओ। इस वीडियो पे अपुन ने करा मानिया को बहुत ही ज्यादा ट्रोल। देखो, तीन दोस्त होते हैं, तीन दोस्त में एक दोस्त की ली जाती है। तो आज हम तीन दोस्तों में मैं, कुकी और मानिया, हमने ली है मानिया की, कुकी और मैंने मिलकर। तो गाइस वीडियो बना बड़ा मजा था, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इस गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Morning in progress. Good morning. Harshit Mishra, and I request all the students, please. कौन बच्चे जिसे ले लिए हैं उसका भी रिकॉर्ड बना लिया है। मैम, मुझे आपसे 7A के थ्रू कुछ पूछना है। ओके अपराजिता, आफ्टर जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, फोन करके, कॉल करके। अपराजिता, इफ यू आर लिसनिंग मी, अपराजिता, अपराजिता, आर यू लिसनिंग मी? अपराजिता? यस मैम। ओके, जब व्हेन द क्लास विल ओवर यू विल टॉक विथ मी, ओके? ओके मैम। और पर्सनल व्हाट्सएप पे फिर मैसेज कर दीजिएगा, ओके? हाँ, Yes, sir. नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज, हाँ ऑल ऑफ यू प्लीज अपने वीडियो को सारे लोग ऑन कर लेंगे, वीडियो को ऑन कर लेना है। और उसके बाद फिर माइक म्यूट योर माइक म्यूट रखेंगे, वीडियो को ऑन करेंगे। यस्टरडे आई हैव टेकन क्लास फ्रॉम द स्कूल। आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड देखा था स्कूल वाला? यस और नो? यस मैम। यस मैम। देखे थे? यस। टुडे आई एम टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम माय होम। तो एक दिन स्कूल से लेना है, एक दिन घर से लेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल वैसा चल रहा है जब तक कि आप लोगों को बुलाया नहीं जाएगा। फिर जब आप लोग आने लगेंगे तो फिर हम लोग भी रोज रोज स्कूल जाने लगेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। हाँ, यस। स्कूल आने का मन करता है? डू यू वांट टू कम टू स्कूल? यस मैम। यस और नो? यस मैम, बहुत करता है। all of you are missing this. घर पर बैठे बैठे मुझे नहीं लगता। all of अच्छा, all of you are missing this. I am also missing all of you. yes हम लोग भी आप लोग को बहुत मिस करते हैं। we all
We all teacher talk together that we are missing the children. Yes, now in our yesterday class we have completed the economic reforms of Alauddin Khilji. मैम आप सबसे रीडिंग करवा रहे Now our next, yes, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी तक पढ़ाने के बाद रीडिंग शुरू किए थे. Yes, आज भी कुछ पढ़ाने के बाद रीडिंग कराएंगे. Tughlaq dynasty. Now come on, Tughlaq dynasty. Page number is 100 and 100. Page number is 100. Tughlaq dynasty. That is Tughlaq dynasty. Is it clear? Page number is 100. Tughlaq dynasty. Yes. Ghiyasuddin Tughlaq. 1320 to 25. मतलब 5 years. जिनका भी माइक ऑन है उनको हम वेटिंग रूम में अभी तुरंत डाल देते हैं. 2 बच्चे हैं, पुरू रंजन और सलोनी. There are 2 children, पुरू रंजन एंड सलोनी. पुरू रंजन आप थोड़ा वेटिंग रूम में चले जाइए for 5 minutes. पुरू रंजन विल, और जिनका भी माइक ऑन मिलेगा हमको वो कम से कम 5 मिनट के लिए उनको हम क्लास से बाहर करेंगे. ये बात वो बच्चा याद रखेगा. This is not good. Not at all. Follow the rules strictly. It is problem for me to attend the to manage the class. आपके घर से कोई आवाज आती रहेगी तो how I will teach you? ये तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है ना. मैंने बार बार कहा है कि माइक को म्यूट कर लीजिए और अपने कैमरा को ऑन करिए. I want to see your faces. जब आप लोग को देखते हैं तो अच्छा लगता है. I feel good. Children are attending the classes. That's why I request all of you कि आप लोग कैमरा को ऑन करके रखिए, माइक म्यूट रखिए. आपके घर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए. आ सकती है लेकिन ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप अपने माइक को म्यूट रखिए कि कोई आवाज नहीं है. ये मेरा काम नहीं है. हम आई डोंट वांट टू म्यूट कि क्लास में आए नहीं कि बच्चों को म्यूट कर दें. दैट इज नॉट गुड थिंग. वो अच्छी बात नहीं. चिल्ड्रन शुड म्यूट देमसेल्फ. अपने आप को आप खुद ही म्यूट कर लीजिए कि आप उसके बाद आपके घर से कोई आवाज नहीं आए. जब आपको कुछ बोलना हो तो अपने माइक को आप अनम्यूट करके बात करिए, फिर म्यूट कर दीजिए. म्यूट योरसेल्फ. दैट इज गुड. नेक्स्ट है गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1412. Ghiyasuddin Tughlaq. The Tughlaq dynasty was founded by Ghiyasuddin Tughlaq. He rose from an ordinary position to a high position of governor of the frontier provinces. मतलब तुगलक डायनेस्टी को किसने किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने. और बोलता है कि एकदम छोटे पद से बहुत बड़े पद पर वो पहुंचा था. मतलब छोटा कैसे था? To a high position of the governor of the frontier provinces. He was a great warrior and an able administrator. ग्रेट वॉरियर का मतलब लड़ने की आदत, जो कि मतलब उस समय तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करता था, जिसको लड़ने का अच्छा हैबिट रहता था उसी को, तो इसलिए वो जो है कहता था ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और अच्छा राज का चलाने वाला था. ही कंसोलिडेटेड द स्कैटर्ड सल्तनत एंड रीस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर एट द होल कंट्री वाज इन द ग्रिप ऑफ अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस. अब कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद पूरा कंट्री जो है बिल्कुल ही मतलब कोई ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था. तो उसने क्या किया कि सारे लोगों को एक साथ मिलाया. कंसोलिडेट करना मतलब मिलाया, और पीस बनाया. पीस मतलब शांति की स्थापना किया. एंड होल कंट्री वाज इन द ग्रिप बिकॉज, क्योंकि पूरे कंट्री में क्या था? अनरेस्ट और लॉलेसनेस, कोई कानून नहीं था. ही वाज अ काइंड रूलर. गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कह रहा है कैसा रूलर, राजा कैसा था? दयालु था. टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट ही इवन विड्रॉ सम ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम. किसानों का कंडीशन सुधारने के लिए कुछ टैक्स जो उन पे लगाया था उसको भी उसने हटा लिया, विड्रॉ कर लिया, मतलब हटा लिया. He died in an accident when a pandal set up for his welcome fell on him. कहता है कि वो जो है एक एक्सीडेंट में मर गया. कैसे मरा? जब एक पंडाल जो कि उसके स्वागत के लिए बनाया गया था, पंडाल समझते हैं ना, शादी ब्याह वगैरह में जो सजावट का ऊपर का जो सामान, उसी को पंडाल कहते हैं, वो बनाया गया था उसके स्वागत के लिए, उसके ऊपर गिर गया. It is said that it was result of the conspiracy hatched by his son. लेकिन कहता है कि ये पंडाल अपने आप से नहीं गिरा, उसका बेटा जो था उसने जानबूझ के उसके ऊपर गिरवा दिया. कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र किया. उसका बेटा जिसका नाम था जूना खान, बेटा का नाम था जूना खान, फॉर अर्ली ऑक्यूपेशन ऑफ द थ्रोन. और ये काम क्यों करवाया? क्योंकि वो राजा जल्दी से राजा बनना चाहता था. खुद ही राजा, अपने पिता की जगह पे खुद ही राजा बनना चाहता था. मोहम्मद तुगलक. आप कहते हैं मोहम्मद तुगलक. After the death of his father, Juna Khan took the name of Muhammad bin Tughlaq and became the sultan in 1325 CE. अपने पिताजी के मरने के बाद वही जूना खान जो पंडाल गिरवा दिया था अपने पिता के ऊपर,
वही जो है राजा बन गया और अपना नाम बदल लिया, मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। ही वाज ए लर्नेड पर्सन। वो कैसा आदमी था? एक पढ़ा लिखा आदमी। कहने का मतलब है ही वाज ए लर्नेड पर्सन। ही अपोज्ड द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमास इन द मैटर्स ऑफ द स्टेट। और कहता है कि उलेमा स्टेट के मैटर में उलेमा लोगों का के अपोज इंटरफेरेंस को उसने अपोज किया। इसके पहले किस राजा ने अपोज किया जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं? बताइए, कोई बच्चा बताएगा हमको? मोहम्मद बिन तुगलक के पहले भी किसी राजा ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी। मैम अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बढ़िया। यस, इट वाज अलाउड। हाँ, he abolished the post of चालीहा, जिसमें कि उलेमास थे, and they in the interference of the religious activities in the administrative works, and the same thing the Muhammad bin Tughlaq has done. इसलिए दो मतलब आएंगे आपको, दिल्ली सल्तनत में दो सुल्तान हैं जो कि उलेमास को उसमें नहीं पसंद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। फर्स्ट वाज अलाउद्दीन खिलजी एंड सेकंड वाज मोहम्मद बिन तुगलक। इसको याद रखिएगा। He opposed the interference of the ulemas in the matters of the state. He took many steps to consolidate the sultanate. सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए, एक साथ मिलाने के लिए उसने बहुत सारे स्टेप लिया। कंसोलिडेट मतलब अच्छे तरह से चलाना। He transferred his capital from Delhi to Devgiri to avoid the fury of attacks of Mongols. अब कहता है कि अब क्या किया, ये अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ले गया, साउथ की तरफ ले गया। ठीक है, क्यों ले गया? क्योंकि मंगोल जो है बहुत ज्यादा दिल्ली पर अटैक करते थे। और ये मंगोल किधर से आते थे? अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ से आते थे। एंड टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑन द डेक्कन। और देवगिरी ले जाने से ये क्या हुआ कि डेक्कन पर भी इनका अच्छा कंट्रोल हो गया। तो आप, लेकिन अब इससे क्या हुआ? बट इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उस समय आने जाने का जो साधन था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब कोई कहीं आ रहा है जा रहा है, तो वो बहुत डेवलप नहीं था। It was not very developed. तब अब क्या होता है? It caused many hardships. तो लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हुई। अब दिल्ली से देवगिरी जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ। Many people died on the way up to देवगिरी। बहुत लोग रास्ते में, देवगिरी के रास्ते में ही मारे गए। Is it clear? देवगिरी, which was 950 किलोमीटर, दिल्ली से 950 किलोमीटर दूर था। अब इनको उदित राज जी क्यों नहीं एडमिट हो रहे हैं? तब से तो इनको मैंने एडमिट किया हुआ है, उदित राज को। एंड वंशिका इज आल्सो नॉट ज्वाइनिंग द क्लास, बट ऑन माय स्क्रीन शोइंग दैट वंशिका हैज जॉइन्ड द क्लास। यस, किसी का फिर माइक म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर माइक, अदरवाइज आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम। आई हैव डिसाइडेड, मैं मोहम्मद तुगलक के बारे में उसको जो पता होगा वो देखें जरा, आपका चैटिंग में चले जाते हैं। शशांक शेखर ने चैटिंग किया है। ये क्या है? मैं मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है, उसको तो पता होगा कि गियासुद्दीन तुगलक को उसके बेटे ने ही मारा है, तो उसने मोहम्मद तुगलक को बंदी क्यों नहीं बना लिया? क्योंकि ये जो है आपको पता, जो आपको नहीं, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, बट उस समय जो है जब राजा बन गया तो राजा को कोई नहीं बंदी बना सकता था। मोहम्मद तुगलक को जब ये बात पता है कि उसके बेटे ने मारा है, तो वो तो मर चुका था, तो बंदी कैसे बना था? मोहम्मद तुगलक का यहाँ पर पेज नंबर 101 का सेकेंड लाइन देखिए। He died in an accident when a pandal set up for his welcome fell on him. वो एक एक्सीडेंट में मर गया। कैसे मरा? कौन सा एक्सीडेंट हुआ? एक पंडाल उसके ऊपर गिर गया। तो वो क्या करता कि मरने के बाद वो उसको बंदी बना लेता? मरने के बाद क्या उसको बंदी बना लेता? आप लोग स्टोरी नहीं ना पढ़ रहे हैं, आप लोग लेसन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लेसन के समय जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, चैटिंग करते हैं, तो एक चीज जो है जरूर आपको ये सोचना चाहिए कि आपका भी आईक्यू इसमें आ रहा है। तो क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं? जब मर गया तो उसको मर ही गया, उसको पता है कि, मान लीजिए कि हम मर रहे हैं, हमको पता है कि हमको कौन मारा है, तो जब मर ही जाएंगे तो क्या हम कुछ बोलने के लायक रहेंगे कि ही हैज किल्ड मी और शी हैज किल्ड मी? फिर पूछ रहा है न्याय स्थिति नहीं था क्या? नहीं था। राजा बन गया तो राजा के लिए सब कुछ वही था। राजा जब बन गया तो वही था। आप लोग जो है लाइन को ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसीलिए आप लोग को दिक्कत होती है। बलबन के समय देखिए, बलबन नहीं, इल्तुतमिश के समय पेज नंबर 98 में जाइए।
ड्यू टू द फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 98 का फर्स्ट लाइन देखिए, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी डिफिनिट रूल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब राजा के बाद कौन राजा बनेगा ये पता मुस्लिम में पता नहीं रहता था। देयर वाज ऑफन ए सिचुएशन ऑफ चाउस आफ्टर द डेथ ऑफ ए रूलर, जब कोई राजा मरता था तो लोग बहुत अधिक मतलब चाउस मतलब अव्यवस्था, कौन क्या करेगा पता ही नहीं रहता था, मतलब सारा सेटअप खराब हो जाता था। कहने का मतलब ये है इल्तुतमिश had no faith in the capacity of his son to rule, तो इल्तुतमिश को अपने बच्चों के कैपेसिटी पर, जो उसके लड़के थे उनके पर कोई उसको पसंद नहीं था। So he nominated his daughter Razia as his successor. She was an able and strong administrator. तो जो आपका क्वेश्चन है कि न्याय की स्थिति तब बनेगी ना कि जबकि राजा का जो बनाया सेटअप है, जो बना हुआ है वो पूरा बना रहेगा, तो वो बना हुआ नहीं रहता था, वो राजा के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता था, फिर जो नया राजा बनता था वो अपना बनाता था। तो नया राजा मान लीजिए कि कोई अपराधी बन गया, तो वो तो नया राजा बना, तो उसको अपराधी किसको कहने की हिम्मत है, फिर उसको वो जान से मार देगा। दैट वाज द मेन थिंग। नाउ ओके, नेक्स्ट है अपराजिता भी ने भी कुछ पूछा है। अपराजिता का चैटिंग क्या है जब देख लूं। मैम जब मोहम्मद तुगलक राजा बन गया तो मैम उसके बाद सबको पता चला ही कि उनका बेटा उनको मारा है, या ये सिर्फ गियासुद्दीन तुगलक को पता था? गियासुद्दीन तुगलक को ही नहीं पता था, सबको पता था कि उसका बेटा ही उसको मारा। आप लोग जब ये जो है ये सबको पता था, और कोई पनिशमेंट इसलिए नहीं क्योंकि वो राजा, जब राजा बन जाने के बाद उसके पास वो ऑल पावरफुल हो जाता था, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था। इट वाज द ये मतलब सिस्टम एट दैट टाइम, उस समय का यही सिस्टम था। ऑन द अदर हैंड पेज नंबर 101 का फिर देखिए मोहम्मद तुगलक का थर्ड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन, on the other hand his absence from the north encouraged frequent attacks from Mongol। अब नॉर्थ से जब वो चला गया तो मंगोल जो है बार बार अटैक करने लगे मतलब दिल्ली पर। आफ्टर 5 years, अब 5 साल के बाद, अब जब देख रहा था कि बार बार अटैक होने लगा, ही ऑर्डर रिट्रीट। अब उसने क्या किया कि अब लोगों को कहा फिर से वापस चलो, देवगिरी से दिल्ली चलो। अब 950 किलोमीटर जैसे आए वैसे फिर से वापस चलो। तो अब आने के समय दिक्कत हुई थी, अब फिर जाने के समय भी उसी तरह का दिक्कत होगा। तो अब फिर क्या होता है, which cause even greater hardship to the people, उसमें और लोगों को दिक्कत हुआ, जो पहले दिक्कत हुआ था उससे ज्यादा दिक्कत हुआ। इवन ग्रेटर मतलब पहले से ज्यादा दिक्कत हुआ। दिल्ली once again became the capital of the sultanate, दिल्ली फिर से सल्तनत का कैपिटल बन गया। मोहम्मद तुगलक wanted to increase his military power to conquer more and more territories and cover the loss of all previous project। अब कहता था मोहम्मद तुगलक जो है क्या चाहता था कि उसका मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो मिलिट्री पावर बढ़ने का मतलब है वो दूसरे राज्यों को जीतना चाहता था, तो जीतने से लूट का जो सामान मिलता तो उससे जो उसको लॉस हुआ था दिल्ली से देवगिरी जाने में, देवगिरी से फिर दिल्ली आने में, वो खत्म हो जाता, कम हो जाता है। ये कहने का यहाँ पे मतलब ये है, पावर टू कॉन्कर मोर एंड मोर टेरिटरीज एंड कवर द लॉस ऑफ ऑल प्रीवियस प्रोजेक्ट। जितना भी काम किया था उसमें जितना उसको घाटा हुआ था वो उसको पूरा कर लेना चाहता था, कहने का मतलब ये है। तो अब क्या होता है, ही इम्पोज्ड, तब इसके लिए उसने क्या किया, इम्पोज लैंड टैक्स इन द दोआब एरिया एट 50% इवन ऑफ द परसेंट ऑफ द प्रोड्यूस। दोआब मतलब जहाँ पे 2 रिवर मिलती है उसी को दोआब कहते हैं। तो उस एरिया पर उसने क्या किया, 50% लैंड टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब जो है जहाँ पर दोआब का देखिए आपका इसमें दिया भी है, दोआब का मीनिंग दिया हुआ है, इसलिए इसको समझ लीजिए। दोआब वेयर द 2 रिवर मीट के जहाँ फर्टाइल लैंड बनाती है उसी को दोआब कहते हैं। हाँ, आई रिक्वेस्ट द चिल्ड्रन प्लीज अपने माइक को अपने म्यूट करिए, म्यूट योर माइक। ज्ञान प्रकाश का माइक अभी भी खुला हुआ है, ज्ञान प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश has not muted his mic, some voice is coming from his house and please अपने वीडियो को ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। अब तो 50% जो उसने लैंड टैक्स लगा दिया, तो इससे क्या होता है देखिए। अब क्या होता है तब, द पीजेंट्स who had recently suffered due to the widespread famine
उसी समय बीच में क्या हुआ था कि अकाल, फेमिन का मतलब होता है अकाल पड़ना। अकाल पड़ने का मतलब होता है कि जब अनाज नहीं उगता है और लोगों को खाने की मतलब इतनी कमी हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, दैट इज मतलब अकाल कहलाता है। तो लोग जब अब उसी समय जब फेमिन हुआ था तो लोगों की हालत बहुत खराब थी। अब जैसे कोविड-19 अभी हुआ है तो लोगों का हालत बहुत खराब है, उसी तरह उस समय अब उसमें जो नया टैक्स जो देने के लिए हुआ, मेनी फार्मर्स गेव अप कल्टीवेशन एंड व्हेन दे वेयर स्टन्ड बाय, तो राजा जब इस तरह का ऑर्डर निकाल दिया तो वो लोग बहुत दुखी हो गए। स्टन मतलब उनको समझ ही में नहीं आया था कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, दैट इज द सिचुएशन। स्टन बाय द ऑर्डर, मेनी फार्मर्स गिव अप कल्टीवेशन एंड देयर लैंड ले बैरन, बहुत सारे किसानों ने क्या किया, खेती छोड़ दिया और उनका जो जमीन था वो क्या हुआ, वो बैरन मतलब कि अब उसमें कोई खेती नहीं होगा, ऐसा रहने लगा, लैंड बैरन। दिस प्रोजेक्ट आल्सो एंडेड इन एन अटर फेलियर। अब कहता है ये प्रोजेक्ट भी उसका फेल कर गया, अटर मतलब बुरी तरह से फेल कर गया, क्योंकि किसान खेती ही करना छोड़ दिए, खेती करना छोड़ दिए तो जो भी टैक्स मिलता था वो भी खत्म हो गया। तो ये तो पैसे के लालच में ही टैक्स बढ़ाया था और टैक्स ही नहीं मिला, तो इसका मतलब इसका हालत और खराब हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, व्हेन मोहम्मद तुगलक रियलाइज हिज मिस्टेक, लेकिन मोहम्मद तुगलक को समझ में आ गया कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, व्हाई द कल्टीवेटर्स हैव लेफ्ट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो उसने फिर अब क्या किया, his mistake, he not only withdrew his orders but also extended help to the farmers to resume cultivation। तब अब कहता है उसने ऑर्डर को फिर से अपने वापस ले लिया कि अच्छा ठीक है आप लोग टैक्स नहीं दीजिएगा, अब जितना टैक्स, अब उसके बाद ऑर्डर बट ऑल्सो एक्सटेंडेड हेल्प टू द फार्मर्स टू रिज्यूम कल्टीवेशन, बल्कि किसानों को उसने कुछ मदद भी किया कि आप लोग फिर से खेती का काम शुरू करिए, क्योंकि लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम एट दैट टाइम। क्लियर समझ में आ रहा है, जो लैंड से जो राजा को रेवेन्यू मिलता था, टैक्स मिलता था, वही जो है सबसे बड़ा राजा का इनकम का सोर्स था, ये समझ लीजिए। आज के डेट में भी एग्रीकल्चरल टैक्स जो है सबसे ज्यादा है, और आप लोग अगर न्यूज थोड़ा पढ़िएगा तो देखिएगा कि अभी जो कोविड-19 में एग्रीकल्चर सेक्टर से ही गवर्नमेंट को थोड़ा इनकम हुआ है, और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब किसानों की मदद के लिए बहुत सारा काम इस बार भी किया गया है। रिज्यूम कर, द फेल्योर ऑफ हिज प्रोजेक्ट इम्पटेड हिज तेजस, अब जितना भी काम किया, दिल्ली से देवगिरी गया, देवगिरी से दिल्ली आया, फिर मतलब ऑल, फिर किसानों पर टैक्स लगाया, फिर टैक्स को वापस लिया, तो ऑल दिस हैज, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इट रिजल्टेड इसका क्या हुआ, इसका खजाना खाली हो गया, उसके पास कोई पैसा नहीं रहा। ही देन थॉट ऑफ इशूइंग टोकन करेंसी ऑफ कॉपर इन स्टेट ऑफ सिल्वर कॉइन, अब सोचा कि टोकन करेंसी कर दिया जाए कॉपर का, इस सिल्वर कॉइन के बदले कॉपर कॉइन निकाल दिया जाए। बट ड्यू टू द इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, अब लोग क्या किया कि अब ज्यादा बढ़ गया, तो उसका जितना जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ गया। He had to withdraw his order and ask the people to exchange their coin with silver coin। अब उसने क्या किया, लोगों को कहा कि अब अपने सिल्वर कॉइन के बदले अपना जो है सिल्वर कॉइन के साथ बदल लीजिए, अपना कॉपर कॉइन वापस करिए, इसमें भी उसको लॉस हो गया। दिस कॉज हेवी लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी, उसका फिर खजाना पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया। कहने का मतलब ये हुआ, वॉट एवर ही हैज डन टेकन डिसीजन ऑल वेयर, हमेशा ही उसके लिए गलत होते चले गए। यहाँ कहने का मतलब व्हाट एवर डिसीजन ही हैज टेकन ऑल प्रूव फेल्योर फॉर हिम। इज इट क्लियर? मोहम्मद तुगलक वाज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट, अब कहता है कि एक अपोजिट था, फर्स्ट में जैसे कहा कि एक बहुत लर्नेड आदमी था, पढ़ा लिखा था, लेकिन अब अपोजिट कैसे था देखिए। अब कहीं ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर बट लैक कॉमन सेंस, बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन कॉमन सेंस नहीं था, तो नॉलेज का यूटिलाइजेशन अगर आप सही नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप बेवकूफ है, आपका नॉलेज बेकार है, इट इज यूजलेस, कहने का मतलब ये हुआ। तो एज ही वाज हार्श एज वेल एज लिबरल, कड़ा भी था और उदार भी था। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ही हैड टू फेस मेनी रिबेलियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज सल्तनत, अब अपने मतलब जब उसके जीवन का आखिरी ये आया तो उसको बहुत सारा विरोध भी सहना पड़ा अपने सल्तनत के समय। He had to face many in different parts of his sultanate. Do you know token currency is one in which the face value of a coin is much higher than its metallic value। अब कहता है कि टोकन करेंसी क्या है, जो कि मतलब जो मेटल उसमें लगता है उससे ज्यादा करेंसी का वैल्यू हो जाता है। फॉर example, in case of 1 rupee silver coin, the value is also nearly equal to 1 rupee. But now, if you compare the value of a rupees, it is much less than a Man, your rupee. voice is not audible.
Not audible. Ma'am, you are audible. Ma'am, you are audible. No, ma'am, we are clearly audible. I'm audible ना? आपकी तरफ से जिन बोल रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम, हाँ आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा, because all children are saying that I am audible. Okay, तो आप थोड़ा अपना देख लिए, अपने ऑडियो सिस्टम को चेक कर लिए, चेक योर ओन ऑडियो सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो अब कहता है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक हैड नो सन। अब यहाँ पे भी उदित राज मैम वो कॉपर क्या लिख रहे हैं, उदित राज जी का जरा देख लो, उनका भी क्वेश्चन थोड़ा। मैम वो कॉपर करेंसी वापस क्यों लिया? अब तुमको पता नहीं है कि कॉपर करेंसी का वैल्यू जो है वो जो है फेल कर गया, इसीलिए उसने वापस ले लिया। अभी तो बताए हैं, अभी तो बताए हैं, तब बोला कि कॉपर करेंसी के बदले आप जो है काउंटर ज्यादा हो गया कॉपर करेंसी मार्केट में, जितना सोचा नहीं, इसलिए उसको वापस लेकर के सिल्वर करेंसी दे दिया फिर से। प्लीज ध्यान दो, जब बताया करें उस समय ध्यान दो। अभी तुरंत उसी पे पूछा गया, अभी तुरंत उसी पे मैंने बताया भी, was a mixture of counterfeit coins. He had to withdraw his orders and ask the people to exchange their coins with silver coin. जब काउंटरफिट ज्यादा हो गया, और नीचे बता भी रहा है कि फेस वैल्यू जो है कह दिया ये 1 रुपी जैसे हम लोग का कहा जाता है कि 1 रुपी, लेकिन जो है डॉलर, 1 डॉलर में 1 रुपी में 63 पैसे के बराबर होता है। तो 1 रुपी में अगर हम लोग दो इतना 63 पैसे का 1 डॉलर, मतलब उसमें ये 63 रुपीज 1 डॉलर के बदले हो जाता है। उसी तरह से वहां उसका वैल्यू जो है ज्यादा, फेस वैल्यू जो है ज्यादा था, इसीलिए उसको बढ़ा दिया। ये अभी आप लोग को बस इतना समझ लीजिए कि वापस इसलिए ले लिया क्योंकि जो सोच करके जिस तरह से वो मार्केट में किया था वो नहीं हुआ, सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ गया, मतलब सिक्का ज्यादा हो गया। 73 होता है वो डॉलर के बराबर। हाँ अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है रहे आप, अभी बढ़ा हुआ है, ये मैंने ओल्ड रिकॉर्ड आप लोगों को बता दिया। तो अब जो होता है जैसे, तो उस समय भी तो जब मनी वैल्यू कम हो गया तो उसने देखा कि अरे ये तो हम कॉपर भी तो मेटल है, उसमें भी उसका पैसा उतना खर्च हो गया और वो बिना किसी काम का नहीं रहा, तो इसलिए उसका खजाना भी खाली हो गया। दिस इज द मेन थिंग। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक हैड नो सन। अब कहता है मोहम्मद तुगलक का कोई अपना बच्चा नहीं था। हिज कजिन, फिरोज तुगलक मतलब भाई का बेटा होगा, वह चाहे भाई हो सकता है। सुल्तान वाज मेड सुल्तान आफ्टर हिज डेथ, तो उसके मरने के बाद उसका कजिन जो है वो बन गया। आफ्टर बिकमिंग द सुल्तान ही अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ अपीजिंग द नोबल्स, उलेमास एंड द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम टू स्ट्रेंथन इट। अब फिरोज तुगलक देखिए, अब मोहम्मद तुगलक के उल्टा है। जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं ना, तो आपको देखिए पर्सन से हर जो भी राजा बन रहा है एक राजा से उल्टा है। अब ये आया तो उलेमास को खत्म कर दिया, अब फिरोज तुगलक आता है उलेमास को फिर ले आता है। इज इट क्लियर? तो अब आप लोग कहिएगा कि सबको तो पता है कि उलेमा को नहीं करना चाहिए, तो सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि अब वो राजा बन गया, अब जो चाह रहा है वो ही काम वो कर रहा है। यहाँ आंसर एकदम सिंपल है, क्योंकि ऑल पावरफुल, वो एकदम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल पूरा पावरफुल कर लिया, तो उस जो भी वो कर सकता है उसके खिलाफ में कोई नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया। फॉर दिस ही इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज and granted land as well as high civil and military official position to the ulemas। अब इसके लिए उसने क्या किया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया और लोग उलेमा लोगों को खुश करने के लिए उनको बहुत सारा पोस्ट भी दे दिया, जिसमें सिविल पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट, ये सारा पोस्ट मतलब फौज में भी दे दिया और शासन में भी दे दिया। सिविल मतलब शासन में और मिलिट्री का मतलब फौज में दे दिया। He was staunch Sunni by faith। अब स्टंच मतलब एकदम कट्टर सुन्नी मुसलमान था। दो तरह के मुस्लिम होते हैं, सुन्नी और शिया, तो ये सुन्नी मुसलमान था। He considered himself as a servant of God, और अपने आप को क्या कहता था, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का सेवक, मतलब I am next to God। He changed the policy of अलाउद्दीन खिलजी and मोहम्मद तुगलक। अब उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने जो बनाया था as to separation religion from administration। देखिए अब क्या किया, बदल दिया, क्योंकि ना अलाउद्दीन खिलजी जिंदा है ना मोहम्मद तुगलक जिंदा है, अब ये राजा बना हुआ है, तो जो वो करके गए उसको हटा दिया, लोगों को पसंद हो या नहीं हो।
पीपल का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे पीपल का कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब यह है पीपल आर वैल्यूलेस हियर, पीपल का लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब कहता है सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, से धर्म को जो लोगों ने अलग किया था उसने फिर से एक कर दिया। यहाँ कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट है आपका he made many reforms to redress the grievance of that the people had against मोहम्मद तुगलक। अब मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट में जितने लोगों को जो ग्रीवांस था उसको उसने खत्म करने के लिए उसने बहुत सारे मतलब ये बना दिया, मतलब रूल्स बना दिया। तब अब क्या क्या बनाया कि मोहम्मद तुगलक जो कि तुगलक के बाद ये राजा बना है और जितना वो ऑर्डर दिया सबको चेंज कर दिया। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर है, इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जैसे आपने पूछा कि सबको पता है, सबको पता है, लेकिन जनरल पब्लिक, कॉमन पब्लिक हैज नो राइट। किंग वाज ऑल पावरफुल, जो राजा बनता था वो अपने सबसे पावरफुल हो जाता था। अब जैसे लिखा है ना कि सर्वेंट ऑफ गॉड, अब हम कौन है? भगवान के बाद हम है, भगवान हमको भेजेंगे, तो भगवान जो बोले वही सही है। यहाँ कहने का मतलब ये है, ये लोग प्रूफ करते थे, तो जो गॉड ने कहा वही सही है। व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट इज राइट, दिस इज देयर, इट वाज देयर पॉलिसी। समझ में आ रहा है आप लोग? नेक्स्ट अब बताता है, उसी में बता रहा है का ही कंस्ट्रक्टेड द ओल्ड टैंक्स वेयर रिपेयर्ड, पुराना जो टैंक्स रिपेयर हो गया। लैंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस, लैंड रेवेन्यू को क्या किया? कम कर दिया। रिड्यूस का मतलब कम कर दिया। एंड मार्केट वेयर ओपन टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस, और मार्केट को खोल दिया, जिन लोग अपना जाएं, जिनके पास ज्यादा मतलब अनाज हो रहा है वो वहां जाकर बेच दें। न्यू कॉइन्स ऑफ ए स्मॉलर डिनोमिनेशन वेयर आल्सो इंट्रोड्यूस, अब छोटा साइज का कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया। तब उसमें छोटा साइज का जो कॉइन इंट्रोड्यूस किया तो उससे फायदा क्या हुआ? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप में से कोई हमसे पूछ सकता है। और उसमें मेटल कम लगेगा, समझ में आ गया? मेटल कम लगेगा, सबसे बड़ा फायदा उसमें यही होगा। He opened schools and gave grant to the scholars to promote literary activity, स्कूल को खोल दिया, ठीक है। और जो विद्वान लोग थे उनको जो है क्या किया कि मतलब मदद करने लगा। ग्रांट का देने का मतलब होता है हेल्प करने लगा। क्यों हेल्प करने लगा? कि आप लोग पढ़ाई लिखाई का काम करिए, मतलब वो पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करना चाहता था। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि he wanted to promote the literary activity. He helped the poor Muslim, शशांक शेखर, मैं मुस्लिम तो अल्लाह का भक्त होता है, और फिरोज तुगलक तो अच्छा। देख लेते हैं आपका चैटिंग क्या है। और उस पहले क्या किया? पुअर मुस्लिम को उसने मदद किया। He led 1200 fruit garden around Delhi and founded new city. दिल्ली के आसपास उसने बहुत सारे बगीचे लगवाए, 1200-1200 के आसपास बगीचा लगवाया, और नया नया शहर भी बसाया, जिसमें कौन कौन सा था? हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद एटसेट्रा। He got Sanskrit text translated into Persian, अब संस्कृत की किताबों को उसने पर्शियन में ट्रांसलेट करवा दिया, ठीक है। अब जरा सा देख लें, आपका शशांक शेखर बहुत सारा चैटिंग करते हैं, जरा इनके चैटिंग को देखा जाए, इनका चैटिंग क्या है। आई जस्ट वांट टू सी द चैटिंग ऑफ शशांक शेखर। देयर आर 2 चैटिंग। मैं मुस्लिम तो अल्लाह का भक्त होता है, पर फिरोज तुगलक तो भगवान का भक्त है। कैसे? कहाँ पे लिखा है भगवान का भक्त है? कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है? अगर कहीं लिखा है तो बता दो। शशांक शेखर इस तरह का चैटिंग नहीं किया करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से तुमको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे, समझ लेना। दिस टाइप से फालतू चीज हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं। इतना तो तुम लोग पढ़ते हो, मैम गॉड मतलब तो भगवान ही होता है ना? नहीं होता है भगवान, गॉड का मतलब भगवान नहीं होता है। सबके जो होते हैं गॉड का एक ही मीनिंग होता है, जो गॉड का मतलब गॉड ही होता है, भगवान नहीं होता है। आप हिंदू हैं इसलिए भगवान होता है, जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए अल्लाह होंगे, जो क्रिश्चियन होंगे उनके लिए यीशु होंगे। गॉड का मतलब सबके रिलीजन के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होता है। आप हिंदू भगवान होते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह होंगे। क्लियर? अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। भगवान, हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग भगवान कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं,
सिंपल है, ये सिंपल है। और ये आप लोग अपने धर्म शिक्षा में पढ़ते हैं, ये आप लोग को बताया गया है। ईश्वर एक है, गॉड इज वन। तब उसमें मुस्लिम और हिंदू नहीं लिया, ये रिलीजन की बात नहीं करिए। एट द टाइम ऑफ एजुकेशन रिलीजन की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई वैसा दिक्कत हो, क्वेश्चन को समझिए पहले। गॉड इज वन एंड गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑल ऑफ अस। हम लोग सभी के अंदर भगवान रहते हैं, तो हम भी भगवान ही कह रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं कि ये फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपने रिलीजन के हिसाब से हम लोग डिफिनीशन देते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीवन हैज एनी क्वेरी? यस और नो? नहीं है। मैम कुड यू प्लीज एक्सप्लेन जजिया अगेन? हाँ जजिया हम कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब टाइम ओवर हो गया। स्टार्ट भी करेंगे तो मीटिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे। इन टुमारो क्लास आई विल एक्सप्लेन जजिया। हाँ इसको पढ़िएगा। Have a nice day, ma'am. Bye, ma'am. Have a good day. Have a nice day, ma'am. Nice day, ma'am.